Good morning, students. Today I will teach you its subject English. Thus, lesson 2, The Lost Spring. Its writer was Anisian. In this lesson, there are two parts. Two parts about the poor children. They have survived their life in poor condition. Its first part named Sometimes I find a rupee in the garbage. It means कभी कभी मुझे गार्बेज यानी गार्बेज मीन्स होता है कचरे का ढेर, कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है या कभी कभी उसे इसमें गोल्ड मिल जाता है. द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डील्स विद द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु गेट फोर्स्ड to miss the simple joyful moments of childhood. The writer want to say in this summary कि इस कहानी में लॉस्ट स्प्रिंग डील्स द डेप्लोरेबल कंडीशन, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन है, और पुअर चिल्ड्रन, उन गरीब बच्चों की, who get forced to miss the simple joyful moment of childhood, जिन्होंने अपने बचपन के बहुत सारे इंजॉयफुल जो डेज हैं, जॉयफुल जो डेज हैं, वो खो चुके हैं. बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, किसके कारण? अपनी सामाजिक और आर्थिक कमियों के कारण. यानी ये उनकी लाइफ के लिए एक मेन प्रॉब्लम है. The first part talks about the writer's impressions about the life of the unfortunate ragpickers. इस फर्स्ट पार्ट में लेखक जो है बताता है, इम्प्रेशन माने प्रभाव डालता है, अबाउट द लाइफ ऑफ उन अनफॉर्चुनेट रैग पिकर्स, यानी जो कूड़ा उठाने वाले होते बच्चे हैं, जो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें कहा जाता है रैग पिकर्स. तो इसमें लेखक जो है उनकी दुर्भाग्यशाली जीवन पर प्रकाश डालता है. द रैग पिकर्स माइग्रेट फ्रॉम ढाका एंड फाइंड ए सेटलमेंट इन सीमापुरी. इट मीन्स कि ये जो रैग पिकर्स हैं, जो एक कूड़ा बीनने वाले हैं, यानी इनके परिवार ढाका यानी बांग्लादेश से शिफ्ट होकर भारत के न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली के एक सीमापुरी इलाके में आकर सेटल हो चुके हैं. यानी वो वहाँ पर आकर एडजस्ट हो चुके हैं, यानी उन्होंने अपने रेजिडेंस वगैरह सब वहाँ पर बना लिया है, और वो पूरे दिन इधर उधर जाकर कूड़े कचरे को ढूंढते हैं और उसको जाकर दुकानों में सेल करके उसके बदले जो अर्निंग होती है उससे वो अपनी जीविका चलाते हैं. दे एंड अप लॉसिंग देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू स्टॉर्म. और वो लोग उस ढाका से क्यों आए? क्योंकि उनके अपने घर, उनके अपने जो खेत थे, वो वहाँ आए हुए तूफानों में, वहाँ जो दिन प्रतिदिन हमेशा जो तूफान आते हैं उसमें सारे वो वाजवे हो गए, बह गए. एंड दे देन केम टू द बिग सिटी टू फाइंड ए लिविंग, बट they then came to the big city to find a living but are poor. कि मतलब वो एक अपनी जीविका करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उस ढाका से, यानी बांग्लादेश से जो है भारत में आकर शिफ्ट हो गए, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए, लेकिन आर पुअर, लेकिन वो पुअर है, गरीब है. द ऑथर देन वॉचेस, और उन्हीं में से एक बालक है साहिब, जिसको लेखिका देखती है. The author then watches Sahib the rag picker every morning who is always searching for gold in her neighborhood. कि लेखिका जो है उस साहिब नाम के लड़के को देखती है जो प्रतिदिन अपने यानी लेखिका के नेबरहुड में यानी पड़ोस में एक कट्टा लेकर, एक थैला लेकर आता है, और जो कचरे के ढेर में से गोल्ड ढूंढता है. गोल्ड मीन्स कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें बेचकर वो जो है कुछ अर्निंग कर सके, उसे कुछ पैसे प्राप्त हो सके. एंड गार्बेज इज एक्चुअली द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एडल्ट्स एंड इट इज समथिंग wrapped in wonder for the children.
और इस गार्बेज का मतलब, इस कचरे के ढेर का मतलब उनके लिए, गार्बेज इज एक्चुअली वास्तव में जो इसका मीन्स है, जो इसका अर्थ है ऑफ सर्वाइवल फॉर एल्डर्स, यानी उन एल्डर्स के लिए सरवाइव करना, यानी उसके पेरेंट्स भी और वो बच्चे भी मिलकर जो है इस कचरे को ढूंढते हैं और ये उनका जीविका का साधन है। सर्वाइवल फॉर एल्डर्स एंड इट्स समथिंग रेयर थिंग वंडर फॉर द चिल्ड्रन, और ये उन बच्चों के लिए भी एक वंडर है। Sometimes the children find a coin or two from it. कभी कभी इन बच्चों को उन कचरे के ढेर में कभी कॉइन, एक या दो कॉइन उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। Even these kids have desires and ambitions. हालांकि इन बच्चों के अंदर कुछ डिजायर्स हैं, डिजायर माने इच्छाएं हैं, और कुछ उनके एम्बिशंस हैं, कुछ उनके उद्देश्य हैं, लेकिन डिजायर्स एंड एम्बिशंस बट दे हैव नो क्लू अबाउट हाउ टू अचीव देम। लेकिन उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि वो इसको अचीव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव बिलोंग टू ए पुअर फैमिलीज, देयर पेरेंट्स आर नॉट कैपेबल टू गिव ऑल द फैसिलिटीज, कि उनके परिवार के उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस लायक नहीं हैं कि वह अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। इसलिए sometimes the children find a coin, even these kids, but they have no clue about the achieve them. For instance, बल्कि इनके बदले shoes, tennis and similar stuff। यहाँ तक कि जो साहिब है एक दिन अपने ऑथर के पड़ोस पर जाता है, पड़ोस में जाता है, वहाँ देखता है कि देयर आर सम बॉयज आर प्लेइंग टेनिस गेम्स, बट दिस गेम आउट ऑफ द रीच टू साहिब, सो ही हैज गॉट सम ओल्ड शू, ही बियर द सम ओल्ड शू, लेकिन उसके लिए वो गेम जो है उसकी रीच से बाहर है, लेकिन उसे कुछ वो जूते यानी टेनिस के जूते जो हैं उसे प्राप्त हुए हैं, वो भी किसी रिच पर्सन के बच्चों से। एंड लेटर ऑन साहिब स्टार्ट वर्किंग एट ए टी स्टॉल वेयर ही अर्न्स 800 रुपीज एंड आल्सो गेट्स टू ईट ऑल डे मील्स। आफ्टर दैट जब बहुत दिन उसे काम करते करते हो गया तो उसे अंत में एक चाय के एक टी स्टॉल पर उसे काम मिल जाता है, और साहिब आपके बच्चे को टी स्टॉल की दुकान पर वर्क मिल जाता है, और वो मालिक उसको जो है महीने में 800 रुपीज और पूरे दिन का उसे भोजन देता है। तो इस तरह से इन दिस लेसन वी हैव सीन ए पुअर चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स सर्वाइव देयर लाइफ टू सर्च द coins, gold and some other things in the garbage dumps। और इसीलिए its title name sometimes I find the rupee in the garbage, कि मतलब कभी कभी मुझे गार्बेज में कोई कॉइन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर साहिब के जीवन से रिलेटेड इस स्टोरी को बताया गया है, और किस तरह से साहिब जैसे बच्चे या उनके परिवार जो है अपने जीवन को सरवाइव करते हैं, और उनका मॉर्निंग से इवनिंग तक वो एक बैग को ले जाकर उसमें बहुत सारी सर्चिंग करने के बाद और उस सारी वस्तुओं को किसी दुकान में स्टोर पर सेल करने के बाद उन्हें जो अर्निंग, जो मनी प्राप्त होती है, उससे वो अपना जीवन सरवाइव करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर अनीश जन ने साहिब नाम के बच्चे पर इस चैप्टर को चित्रित किया है। दैट्स ऑल। ये इस पार्ट की फर्स्ट पार्ट की जो है समरी थी, यानी इस पूरे चैप्टर की एक समरी।